Good morning, everyone. Class 6, Subject Social Studies, Chapter number 4th of the Civics, Democratic Government. So, we have already started the chapter and we saw the introduction and the definition of the democracy, that was a democracy is a rule by the people. So it's a particular meaning we can call it. Therefore, we the ultimate power in a democracy. Therefore, we can say democracies are based on the idea of people ruling themselves by participating in the government. So, now today we have to see key features of democracy. In short of I made explain that मैंने आपको explain कर दिया था last videos में. Still we can take a short revision also. We know that one of the main features of a democracy is that the people elect and control the government. गवर्नमेंट को बनाने का काम या गवर्नमेंट क्या करती है, कंट्री को गवर्निंग करने का काम करती है, बट उसको गवर्निंग करने का कंट्रोल पावर कौन हाथ में देता है, पब्लिक देती है. और रूल कौन करता है, इलेक्टेड पर्सन हु आर इलेक्टेड या रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, that representatives who are elected by the public. Now again a democratic government too has certain responsibilities. Democratic government के पास में ज़्यादा responsibilities होती है because of they are elected by public, so that's why they are more responsible for further works. जो भी वर्क होते हैं, जो भी काम होते हैं, उनके फंक्शंस जो होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं और वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं क्योंकि पब्लिक उनको लेकर आई है. बट ऑब्वियस अगर आपको कोई खुद अपनी चॉइस से इलेक्ट करता है या आपको कहीं अपॉइंट करता है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है उस पर्सन के लिए या जिस पोस्ट पे आपको अपॉइंट किया गया है उस पोस्ट के लिए. सो आपको क्या करना होता है, हर एक काम बहुत ज़्यादा केयरफुली करना होता है, लोगों का जो भलाई होती है उसको ध्यान में रख के करना पड़ता है ताकि किसी के साथ में ऐसा नहीं हो, लोगों की जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं वो हार्म नहीं हो. उन्होंने जो आपको इलेक्ट करने का डिसीजन लिया है वो रॉन्ग प्रूव नहीं होना चाहिए. और इन शॉर्ट ऑफ वी कैन से दैट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पब्लिक के वेलफेयर के वर्क होने चाहिए, काम होने चाहिए और पब्लिक की जो भी सिक्योरिटी है वो अच्छे से रहनी चाहिए. Democratic government too has certain responsibilities. It has to resolve conflicts according to the laws of a country. गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जितने भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो सारे क्या होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व हो जाने चाहिए जल्दी से. It has to ensure equality and justice to all the people. All these features are key to democratic governments. We will study about them in detail in this chapter. Now, universal adult franchisee. We have to see the first key feature of the democracy, that is universal adult franchisee. What does it mean by the universal adult franchisee? It means all adults in a country can vote and elect their representatives too. नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया ऑफ द गवर्नमेंट, मतलब इसमें कहने का मीनिंग है जो एडल्ट्स लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, जो एडल्ट हो जाते हैं, उन सबको इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का, वोट देने का राइट मिलना चाहिए. एंड सो दैट्स वाई वी कैन फिक्स अ एज ऑल्सो. एक एज जो है इसकी डिटरमाइन कर देनी चाहिए. वो एज बताया गया है, ऑल सिटीजन्स अबव 18 ईयर्स ऑफ एज. 18 ईयर जो एज होती है ना, उसके अबव जो भी लोग होते हैं, मीन्स जो भी 18 ईयर के हैं, 18 साल के हैं या उनसे ऊपर की एज के हैं, उन सबको एक वोट मिलना चाहिए, वोट देने का राइट मिलना चाहिए. कैन वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट, सेक्स और रिलीजन. ये जो भी डिस्क्रिमिनेशंस वाले जो पॉइंट हैं, इन सबको रिमूव करके, मतलब न तो किसी के साथ में जेंडर के बेस पे एक लड़का है तो वोट दे सकता है, लड़की नहीं दे सकती है, या फिर कास्ट के बेसिस पे पर्टिकुलर कास्ट, आई कैन टेक अ नेम, बट पर्टिकुलर कास्ट है वो नहीं दे सकती है वोट, और जो ज़्यादा अच्छी क्लास जिसको माना जाता है सोशल में वो वोट दे सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. तो किसी भी बेस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हुए ये राइट जो दिया जाएगा वोट देने का, वो इस तरह से होना चाहिए, सबको इक्वली मिलना चाहिए.
Universal adult franchise is an important feature of a democracy. It ensures the rights of all sections of the society are represented equally in the government. So that is our responsibility also, that the right to all sections of the society are represented इक्वली इन द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट के सामने जो ये भी सोसाइटीज़ हैं, जितनी भी हैं, उनके जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो कोई भी कास्ट हो, रिलीजन हो, ब्रीड हो, ग्रीड हो, कुछ भी हो, ये सब इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए by the government and before the government also. So now people participation. Next point is people participation. A democracy requires people's participation in decision making. People choose their government, decide how the government functions. देखो, पार्टिसिपेशन करने का मीनिंग ये होता है डेमोक्रेसी में कि पब्लिक को ये राइट दिया जाएगा वोट का. दैट्स वाई दे कैन इलेक्ट एनी पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. सूटेबल पर्सन जो रहेगा उसको इलेक्ट करने का राइट इनको मिलना चाहिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को. सो दैट्स वाई दे कैन मेक गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस. एंड आफ्टर दैट पीपल ही डिसाइड करेंगे, लोग ही डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट जो है वो कैसे बनेगी और गवर्नमेंट के जो फंक्शंस होंगे, जो वर्क होंगे, वो कौन से होंगे और कैसे होंगे. एंड इसी के साथ में क्या होता है, जो रिक्वायरमेंट है कंट्री की सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उन सारी डिमांड्स को ध्यान में रखते हुए पब्लिक के लिए लॉज बनाए जाने चाहिए. हाउ डू पीपल चूज़ देयर गवर्नमेंट. अब लोग अपनी गवर्नमेंट को कैसे चूज़ करेंगे? That is also a question, very important question. By participating in elections. कैसे इलेक्ट कर सकते हैं? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके. Now पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वोट फॉर देम. पीपल क्या कर सकते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव जो है उसको चूज़ करेंगे और उसके बाद में उनके लिए वोटिंग करेंगे. यानी कि उनको इलेक्शन में जब पार्टिसिपेट करेंगे तो अपने जो भी सूटेबल पर्सन है, जो उनकी चॉइस का है, उसको वोट देंगे. पीपल चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड वोट फॉर देम. दिस इज़ एक्सपेक्टेड टू एंश्योर द रिप्रेजेंटेटिव्स कीप द राइट्स and demands of the people in mind when making decisions. Now, अब देखो, लोग जब इलेक्ट करते हैं ना तो उनके दिमाग में एक चीज़ रहनी चाहिए, कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो हमारे अकॉर्डिंग लिया जाएगा और पब्लिक के जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग लिया जाएगा, तब जाके कोई डिसीजन बन सकता है. और पब्लिक को राइट होना चाहिए कि वो अपनी डिमांड या अपनी जो रिक्वायरमेंट है, अपनी जो नीड है, अपनी जो बातें हैं, अपनी विश है, अपनी चॉइस है, दे कैन एक्सप्रेस बिफोर द गवर्नमेंट. वो अपने गवर्नमेंट को या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के सामने क्या कर सकते हैं, अपनी चॉइस को या अपनी जो बातें होती है उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ डेमोक्रेसीज हैव रेगुलर इलेक्शंस. डेमोक्रेसी में क्या होता है, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं. गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर विच. गवर्नमेंट का देखो क्या होता है, एक फ़िक्स टाइम पीरियड होता है ना, अपने यहाँ पे भी होता है. क्या फ़िक्स टाइम पीरियड होता है? 5 ईयर का टाइम इनका एक फ़िक्स होता है. 5 ईयर तक कोई भी गवर्नमेंट जो है वो अपना वर्क करेगी. एंड आफ्टर दैट इनका जो टेन्योर होता है, इस टाइम पीरियड को एक पर्टिकुलर वर्ड वी कैन यूज़, वी कैन कॉल दिस इन सिविक्स लैंग्वेज, दैट इज़ टेन्योर. क्या बोला जाता है उसे? टेन्योर बोला जाता है गवर्नमेंट के टाइम पीरियड को. ठीक है, तो इस टाइम पीरियड का एक पर्टिकुलर वर्क होता है, टाइम होता है. ये होने के बाद में इलेक्शन होते हैं, फ्रेश इलेक्शन, आफ्टर विच फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड. नाउ इन इंडिया गवर्नमेंट्स आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 ईयर. 5 ईयर का टर्म होता है, उसी के बेस पे क्या होते हैं, ये लोग इलेक्ट होते हैं. Now, governments are elected for a term of 5 years. They can be re-elected if the people choose so.
else they are replaced by a new government. देखो अगर पब्लिक को लग गया है कि भाई वो पर्सन अच्छा है या जो पहले लास्ट रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने अच्छा वर्क किया है, दे हैड डन बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, सो दैट्स वाई क्या करते हैं, री इलेक्ट कर सकते हैं उन रिप्रेजेंटेटिव्स को। और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है, जो नए पर्सन्स रहेंगे, नए रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जा सकता है। इन दिस वे इलेक्शंस लिमिट द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड एंश्योर द रियल पावर रिमेन्स विद द पीपल। और सेम चीज़ हो जाती है अगर नए लोग आ जाते हैं, न्यू गवर्नमेंट आ जाती है, तो वो अपने अकॉर्डिंग सारे राइट्स को हाथ में लेकर के उसके अकॉर्डिंग सारे काम जो है वो करती है। सो इन दिस वीडियो दैट इज़ इनफ फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अ न्यू टॉपिक एंड वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर दैट इज़ अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन. So till then, take care of yourself and thank you for the watching.